नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव वकील करो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 पेश किया गया, जिसमें नौकरी पेशा की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। नई रिजीम चुनने पर फायदे बताए गए। इन पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। पहला, नए बजट के अहम ऐलान। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की गई है, जिसके तहत अब एनुअल 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह राहत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो नई टैक्स रिजीम चुनते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव। बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को विशेष राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बदलाव है, 0 से 4 लाख तक की आय पर टैक्स शून्य यानी 0 रहेगा। 4 लाख से 8 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लागू होगा। इसके अलावा 4 लाख से 12 लाख के टैक्स स्लैब पर सरकार ने 87A के तहत टैक्स माफ कर दिया है। इस राहत के बाद नौकरी पेशा लोगों के लिए कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, जिससे उन्हें कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन और अतिरिक्त राहत। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जिससे उनकी कुल टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। इस प्रावधान का ऑब्जेक्टिव नौकरी पेशा वर्ग की फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारना और उन्हें अधिक राहत प्रदान करना है। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल करने का लाभ। बजट में एक और बड़ी सुविधा दी गई है। अब सभी करदाता पिछले 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे, जबकि इससे पहले यह लिमिट 2 साल थी। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी टैक्स फाइलिंग में कोई चूक की थी और वे अब अपनी पिछली बकाया टैक्स फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स राहत। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इससे सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त राहत मिलेगी और उनके लिए टैक्स प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कैंसर की दवाओं पर टैक्स राहत। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया है, जिससे मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा देश भर में कैंसर केयर सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है, जिससे लोगों को कैंसर के इलाज के लिए बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। अर्बन डेवलपमेंट और रूरल रिसर्च के लिए योजनाएं। बजट में अर्बन डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा, जिसका उपयोग गरीबों की इनकम बढ़ाने और अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 2028 तक हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना बढ़ाई जाएगी। महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष योजनाएं। महिलाओं के लिए विशेष लोन योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें पहली बार एंटरप्रेन्योर बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कई योजनाएं लाए गए हैं, जैसे उनके लिए टैक्स छूट को दोगुना किया गया और अन्य मेडिकल सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई। किसानों के लिए घोषणाएं। किसानों के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को आसान ऋण प्राप्त होगा। इसके अलावा मछली पालन और डेयरी उद्योग के लिए भी लोन की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। युवाओं के लिए योजनाएं। बजट में युवाओं के लिए 11 अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटों का इजाफा, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना शामिल है। व्यापारियों और एमएसएमई के लिए घोषणाएं। व्यापारियों के लिए एमएसएमई लोन की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए योजना बनाई है। निष्कर्ष, बजट 2025 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो न केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत प्रदान करती हैं, बल्कि किसानों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स, युवाओं और व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई हैं। यह बजट भारत के विकास और प्रॉस्पेरिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।